नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। मैं महेश खोजी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में जो कोरोना जैसी महामारी है वो संपूर्ण विश्व में फैल चुकी है। इसका जो प्रभाव है हमारे भारत देश में भी है। इस प्रकार जो हमारे सभी शिक्षण संस्थान है जैसे स्कूल, कॉलेज और जो कोचिंग है वो सभी अभी बंद पड़ी है। इसकी वजह से जो हमारी जो शिक्षा है जो एक तरीके से प्रभावित हो चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आज एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के तौर पर एक हमारे चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेट्स लर्न विद खोजी। दोस्तों हम आज एक ऐसे विषय के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं। अब एक जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है संविधान सभा। तो दोस्तों ये जो संविधान सभा है इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार इसमें भारतीय लोगों के क्या क्या प्रयास रहे जो संविधान सभा का निर्माण हो, अंग्रेजों द्वारा क्या प्रयास किए गए जिससे कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो जाए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ, इसमें कितने अधिवेशन हुए, इन सब चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा जो भारत है एक इतना बड़ा जो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है हमारा भारत देश, जिसकी जनसंख्या के तौर पर दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला चाइना है, दूसरा हमारा भारत है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो वो सातवां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत देश। तो इतने बड़े जो देश है, इसका जो लोकतंत्र है, इसमें जो पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है किस प्रकार से संचालित हो रही है। एक मुख्यमंत्री या एक जो प्रधानमंत्री जो देश का होता है या देश का सर्वोच्च पद की अगर बात करें तो वो राष्ट्रपति की किस प्रकार से है वो हमारे भारत देश को चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था इसमें सबसे पहले जो अंग्रेजों द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए थे जिससे कि हमारे भारत देश में संविधान सभा का निर्माण हो। तो दोस्तों हम आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1940 में एक अंग्रेजों द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों इसकी शुरुआत जो है ये प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को जब ये प्रस्ताव लाया गया था तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लिथगो। तो ये अंग्रेज अधिकारी जब भारत आया था इस प्रस्ताव को लेकर तो इन्होंने भारतीय लोगों को कहा कि हम आपके देश में मतलब भारत में एक संविधान सभा का गठन करेंगे। जो ये संविधान सभा का जो गठन करेंगे वो करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात। तो ये जो कांग्रेस लीग और जो मुस्लिम लीग थी इसने इसको अस्वीकार कर दिया। जो कांग्रेस लीग थी इसने इस जो अगस्त प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार अगस्त प्रस्ताव असफल रहा और हम उसके बाद यह है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। उसके जस्ट 2 साल बाद में फिर अंग्रेजों ने प्रयास किया कि संविधान सभा का गठन हो जाए भारत में। तो उसके लिए ये प्रस्ताव लाया गया था, उसका नाम है क्रिप्स प्रस्ताव। ये जो है मार्च 1942 में लाया गया था और इसका जो ये किसके नेतृत्व में आया था? तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया था। दोस्तों ये स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में जब ये भारत आया था तो इसमें क्रिप्स प्रस्ताव इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि स्टेफर्ड जो क्रिप्स है इसने ये प्रस्ताव लेकर आया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो इस प्रस्ताव में ये था कि हम भारत में संविधान सभा का गठन करने जा रहे हैं। तो लेकिन ये असफल होने के क्या कारण थे? इसमें भी क्या हुआ कि जो कांग्रेस लीग थी, जो कांग्रेस लीग और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी इसने इसको ये कहा कि जो ये पाकिस्तान के जीवाणु से इसको युक्त बताया। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको कांग्रेस ने किसकी संज्ञा दी? तो उसको पाकिस्तान के जीवाणु से युक्त बताया। और इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको महात्मा गांधी जी ने उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी। अब आप पूछोगे कि उत्तर तृतीय चेक, तो उत्तर
तृतीय चेक का मतलब है कि ऐसा एक बैंक का एक ऐसा चेक जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी हो। तो ये है उत्तर तृतीय चेक की संख्या दी किसने दी, तो ये गांधी जी ने। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर तृतीय चेक की संख्या किसने दी, गांधी जी ने दी। किसको दी, क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर कहा। अब बात करते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था, जो 1939 से 1945 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके दरमियान उसके बाद जब क्रिप्स प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव, तो ये दोनों ही भारत में संविधान सभा के निर्माण को लेकर असफल हुए। इसके बाद में 1945 के बाद इंग्लैंड में चुनाव हुए, जिसका प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। ये जो क्लीमेंट एटली है, ये लेबर पार्टी से संबंधित थे और एक उदारवादी नेता थे। ये हमेशा ही जो हमारे जो भारत देश है उसमें भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने के पक्ष में थी और ये चाहते थे कि भारत में भी एक संविधान सभा का गठन हो जाए। तो इसको लेकर क्लेमेंट एटली ने एक जो मिशन है वो भारत भेजा। उस मिशन का नाम था कैबिनेट मिशन, वो 1946 में भेजा था। अब इसको कैबिनेट मिशन ही क्यों कहा, क्योंकि इसमें 3 सदस्य थे दोस्तों। तो इसमें जो 3 सदस्य थे वो जो एटली की सरकार थी, एटली की सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे, ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे, तो इसलिए इसको कैबिनेट मिशन नाम दिया गया। अब ये 3 सदस्य कौन कौन थे, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहला सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, जो इटली की सरकार थी उसमें भारत मंत्री था। इटली की सरकार में भारत मंत्री या फिर भारत सचिव के नाम से भी ये इसको कह सकते हैं। कि जो सर पैट्रिक लॉरेंस था, अगर इस कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो ये जो सर पैट्रिक लॉरेंस था, ये इसके अध्यक्ष भी थे। जो कैबिनेट मिशन जो था इसके अध्यक्ष भी थे सर पैट्रिक लॉरेंस। अब दूसरी बात करते हैं स्टेफर्ड क्रिप्स की। जो ये स्टेफर्ड क्रिप्स है, ये इटली की सरकार में जो थी ये व्यापार मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, व्यापार मंत्री थे। और ये जो एबी अलेक्जेंडर, तीसरा सदस्य एबी अलेक्जेंडर, ये एबी अलेक्जेंडर जो है ये उसमें इटली की सरकार में नौसेना मंत्री थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद में कि ठीक है कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो। अब बात करते हैं जो ये कैबिनेट मिशन थी, इसमें जो संविधान सभा थी इसमें 389 सदस्य थे। अब आप बोल रहे हो कि इसमें 389 सदस्य ही क्यों थे, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब अगर बात करते हैं तो हमारे भारत देश की जो जनसंख्या थी वो लगभग 40 करोड़ थी। और इसमें कैबिनेट मिशन में ये कहा गया कि 10 लाख जो जनसंख्या है उस पर इसका एक प्रतिनिधि होगा। इसका जो मतलब 10 लाख की जो जनसंख्या थी इस पर एक ही प्रतिनिधि होगा। तो इस प्रकार से मतलब 40 करोड़ लगभग जनसंख्या थी, तो 389 सदस्य इसमें। ये संविधान सभा के टोटल सदस्य हैं, ध्यान रखना ये संविधान सभा के टोटल सदस्य हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 389 सदस्य टोटल सदस्य हैं। अब ये जो 389 सदस्य हैं ये कहां से आए, तो ये ब्रिटिश भारत, जो कि अंग्रेज भारत और एक देसी रियासत है। 1945 के आसपास हमारा जो भारत देश है वो 2 भागों में विभाजित हुआ, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में। तो ब्रिटिश भारत था ये डायरेक्ट जो है वो ब्रिटेन की जो महारानी है उनके अंडर में था, और जो देसी रियासतें थी ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। हालांकि इनको जो देसी रियासतें थी ये जो है जो अंग्रेज जो ब्रिटेन की जो महारानी थी उनको जो ये कर वगैरह देते थे, लेकिन ये स्वतंत्र थी। तो ये बड़ी थी क्योंकि ये बड़ा प्रांत था, क्योंकि ब्रिटिश लोग अंग्रेजों का राज था तो ये बड़ा प्रांत था, इसलिए यहाँ से है 292 सदस्य और यहाँ से है 93 सदस्य। जो देसी रियासत थी इस पर राजा महाराजाओं का अधिकार होता था। और ये सदस्य अगर बात करते हैं मनोनीत की, तो ये 93 जो सदस्य हैं ये देसी रियासतों के राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत होंगे। और जो 292 जो सदस्य हैं 292 ये निर्वाचित होंगे। साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी थी, जैसे कि वर्तमान में जो हमारे जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अभी 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। उसी प्रकार
चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे पहले, जो केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे। ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे, अजमेर, मेवाड़ा, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और एक है कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है और हमारे भारत देश की जो है राजधानी है। अब इनको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा में चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे, तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एबीसीडी के हिसाब से इनको याद कर सकते हैं। ए से हो गए अजमेर, मेवाड़ा, बी से बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में, सी से कुर्ग हो गए और डी से दिल्ली हो गया। अब बात करते हैं कि इसमें निर्वाचित सदस्यों की, तो इसमें जो निर्वाचित की अगर बात करें कि 292 सदस्य ये भी क्योंकि ब्रिटिश के अंडर में था, ये अंग्रेजों के अंडर में था ये चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो 292 तो ये हो गए, तो ब्रिटिश भारत के 292 और चीफ कमिश्नर क्षेत्र की 4 सदस्य हैं, तो टोटल 296 सदस्य इसमें होंगे निर्वाचित। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, तो 296 सदस्य तो निर्वाचित होंगे और 93 जो सदस्य हैं वो होंगे मनोनीत। तो ये जो निर्वाचित 296 सदस्य निर्वाचित थे जिनका जुलाई 1946 में इनका निर्वाचन हुआ। तो इसमें 208 सीटें जो है वो कांग्रेस लीग के खाते में गई और जो 33 सीटें वो मुस्लिम लीग के खाते में गई और जो 15 सीटें वो अन्य दलों के खाते में गई। तो जब मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण, क्योंकि इनकी 73 सीटें, तो मुस्लिम लीग को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण इन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई के नाम पर हिंदू मुसलमानों में दंगे करवाए, जिसको मौलाना आजाद ने 16 अगस्त 1946 के दिन को काला दिवस की संज्ञा दी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि राजस्थान की संविधान सभा में टोटल सदस्य की हमने बात कर ली कि 389 सदस्य, 389 सदस्य टोटल सदस्य थे। तो अब बात करते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा में कितने सदस्य, तो राजस्थान से संविधान सभा में 15 सदस्य थे, जिनमें से 14 सदस्य मनोनीत थे क्योंकि वो देशी रियासतों के जो 93 सदस्य थे उनमें से ये 14 सदस्य थे वो मनोनीत थे, इसलिए ये 14 सदस्य मनोनीत थे। और जो एक सदस्य, एकमात्र ऐसे सदस्य जो राजस्थान से संविधान सभा में निर्वाचित होकर गए थे उनका नाम है मुकुंद बिहारी भार्गव, अजमेर मेवाड़ा से निर्वाचित हुए थे। अब बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्य थी टोटल 15, जिनमें से मनोनीत थी 7 और निर्वाचित महिला थी 8। इनमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, और जिसमें जो भी अगर आपको ये चीजें अगर ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।